ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन आपके साइंस के बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर 13 वाई डू यू फॉल इल के बारे में डिस्कस करते हैं। आशा है आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्टे होम। इस टॉपिक में अपन वाई डू यू फॉल इल यानी अपन बीमार क्यों होते हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या प्रिकॉशन रखें। जैसे आज के टाइम में कोरोना या कोविड-19 की बात चल रही है, तो उसमें अपन क्या क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं। वैसे ही इस चैप्टर में और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, डिजीज़ होती है, उनसे कैसे अपन प्रिवेंट रहें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही उपचार है। तो इस टॉपिक में अपन डिजीज़ की बात करेंगे, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कौन कौन फैक्टर्स हैं जो उसको डिजीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और आफ्टर दैट यदि प्रॉब्लम हो तो कैसे अपन उसको ट्रीट करें या क्या क्या बातों का अपन ध्यान रखें। तो इस टॉपिक में आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। यदि अपनी हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, और हेल्थ ही अपने सही नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हेल्थ अपने आप में क्या है, फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, मेंटल यानी मानसिक रूप से, सोशल यानी सामाजिक रूप से अपने आप को वेलबींग यानी हर तरीके से अपने शरीर को वो वेलबींग प्रोवाइड करती है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। कौन कौन सी कंडीशन है जो एक अच्छी हेल्थ रखने में, मेंटेन करने में वो लागू होती है, यानी किन किन बातों को अपन ध्यान रखें जिनसे अपनी हेल्थ अच्छे से अच्छी हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जानते हैं अच्छे तरीके से जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो भी कोई इंडिविजुअल रहेगा उसकी हेल्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड होगी। मान लो अपने आसपास गंदगी है, अपने आसपास पोल्यूशंस हैं, अपन ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में अपनी हेल्थ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होगी, रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। पोल्यूशन है तो हो सकता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम हो, अपने लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो। यदि अपन कॉन्टामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो। तो ये जो एरिया है वो भी अपने को इफ़ेक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। मानते हैं कि भाई जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन रहती है उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। हेल्थ क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा है तो हर तरीके की वो चीज़ ला सकते हैं। चीज़ इट मीन्स न्यूट्रिशनल डाइट मेंटेन कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, गुड क्वालिटी के वो डोमेस्टिक आइटम यूज़ कर सकते हैं, अपने जो फैमिली होते हैं उनको अच्छे से अच्छी फूड डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से रिलेटेड, मान लो एक गरीब आदमी वो दूध पैसे दे के खरीद रहा है तो उसके पास पैसा ही नहीं है, तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएगा? दूध नहीं पिलाएगा तो प्रोटीन नहीं जाएगी, प्रोटीन नहीं जाएगी तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बॉडी में फेस करने को पड़ेगी। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्थ को इफेक्ट करती है। सोशल क्वालिटी एंड हार्मोनी। आसपास का अपना नेचर, नेबर कैसा है, अपना समुदाय या समाज कैसा है, और अपन उस समुदाय या समाज में कैसे रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। सपोज़ आपका पड़ोसी है या आप किसी किराएदार को रख रहे हैं, उनके बीच में रोज़ कोई ना कोई बात को लेके टेंस होता रहता है, कोई बातचीत को लेके झगड़ा होता रहता है, तो वो झगड़े के कारण मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, टेंस होगा। आज वो छोटी सी बात है वो बड़ा रूप ले लेगी। अपनी बॉडी सिस्टम, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्ट आसपास के समाज के कारण भी अपनी बॉडी में इफेक्टेड होगा। तो ये 3 कंडीशन थी जो अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल क्वालिटी एंड हार्मोनी। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए तभी अपनी हेल्थ अच्छी होगी। क्या क्या? सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए अपना, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखें, अपन साफ़ सफाई रखें, खुद की भी रखें, आसपास की भी रखें और अपने परिवार की भी रखें। प्रॉपर गार्बेज यानी जो भी गंदगी होती है चाहे डोमेस्टिक वेस्टेज हो उसको प्रॉपर डिस्पोज करें।
और पानी को भी अपन क्लीन करके पिएं या क्लीन वाटर यूज़ करें। गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड ए हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने में भी यूज़ आता है, वो भी अपने आप में गुड इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, जिससे अच्छी आय होगी, अच्छी इनकम होगी, तो अपन फैमिली को अच्छी डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर नेसेसरी फॉर ए हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। शांतिमय लाइफ के लिए या शांत जीवन के लिए आसपास का समुदाय या आसपास मिलजुल के रहना और सद्भावना से रहना, वो भी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो इसमें अपन हेल्थ की डेफिनेशन देखी, कौन कौन से रीज़न हैं या कौन कौन से जो कंडीशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी हेल्थ को वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। डिजीज़ फ्री क्या है और हेल्दी क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कोई पर्सन के कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी हो गया। डिजीज़ तो कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल बायोटिक हो सकती है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो, उसमें फिजिकल रूप से प्रॉब्लम हो। तो कुछ डिफरेंस है, रिलेटेड टर्म है लेकिन माइन्यूटली इनमें डिफरेंस है, उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्दी में, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी तो ये होता है कि मेंटली फिजिकली और सोशल वेलबींग है, अपने आप को एक संतुलित अवस्था में वो प्रेजेंट है। डिजीज़ फ्री क्या होगा? इट इज़ ए स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीज़, यानी उसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, बट कंडीशन नहीं कि फिजिकल मेंटल सोशल रूप से वो एक अपने आप को वेलबींग है। सेकेंड पॉइंट, इट रेफर टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट्स। हेल्दी होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल एनवायरनमेंट या फिजिकल कंडीशन हो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करेगी, बट इट रेफर ओनली टू द इंडिविजुअल्स। उसमें सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का रोल नहीं है, यानी वो एक इंडिविजुअल तक की बात है, उसमें डिजीज़ नहीं है तो वो डिजीज़ फ्री है। बट वहाँ पर यदि सोशल या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है तो उसके कारण वो हेल्थ भी उसकी इफेक्टेड हो सकती है। थर्ड पॉइंट, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। कोई भी इंडिविजुअल होगा वो गुड हेल्थ होगा या हेल्दी होगा। द इंडिविजुअल में है गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। यदि डिजीज़ फ्री है तो उसमें ज़रूरी नहीं उसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है और पुअर हेल्थ भी हो सकती है। तो ये थी रिलेटेड बात बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री पर्सन। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कोई भी डिजीज़ होती है उसमें क्या क्या साइन हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या उसमें सिम्टम्स के बेस पे डॉक्टर उसको कैसे एडवाइस करेगा और कैसे ट्रीटमेंट करेगा। हेडिंग है साइन एंड सिम्टम्स, यू कैन आल्सो सेज दैट इज़ द व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, यानी कोई भी डिजीज़ होगी वो कैसे लुक लाइक करेगी। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना की बात चल रही है, कोरोना के साइन एंड सिम्टम्स हर आदमी के मुंह पे हैं। क्या क्या है कि भाई कफिंग हो सकती है, हाई फीवर हो सकती है या बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, या रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है तो उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पे अपन पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि उस पेशेंट में कोरोना है। तो कोई भी साइन और सिम्टम्स के बेस पे अपन उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ही डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करता है। कुछ डिजीज़ ऐसी है जिसमें इंडिविजुअल को देख के या पेशेंट को देख के साइन और सिम्टम्स में आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी बीमारी है। फिर उसके बेस पे डॉक्टर होगा वो टेस्ट लिखेगा, टेस्ट की जांच आएगी या रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को डॉक्टर देख के फिर डिसाइड करेगा कि बॉडी में ये प्रॉब्लम, उसके बाद में वो ट्रीटमेंट करेगा। तो साइन एंड सिम्टम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर treatment of the any kind of the disease. When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more system of the body changes for the worse, these changes give rise to sign of the disease called symptoms। यानी कोई ना कोई नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होगा और उसके कारण कोई ना कोई सिम्टम्स या बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को सामने आएंगे और वो चेंजेस ही अपने आप में साइन और सिम्टम्स कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स फिजिशियन लुक फॉर द साइन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़ एंड कंडक्ट टेस्ट टू ए कन्फर्म द डिजीज़। और फिर उसके बेस पे जो फिजिशियन या जो डॉक्टर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी बीमारी है
और किस तरीके से उसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बेस पे वो ट्रीटमेंट देगा। तो इसके बेस पे साइन और सिम्टम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ द डिजीज़ एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। इसके बाद में अभी अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डिजीज़। डिजीज़ को ओवरऑल अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक कितने ड्यूरेशन तक रह सकती है और एक अपन बात करेंगे कि कैसे फैलती है या नहीं फैलती है, स्प्रेड हो रही है नहीं हो रही। फर्स्ट है देर आर 2 टाइप्स, वन एक्यूट एंड अदर वन इज क्रोनिक। एक्यूट का मीनिंग होता है कि ऐसी डिजीज़ जो लंबे टाइम तक नहीं रहती, यानी शॉर्ट रहती है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, या ऐसा मान सकते हैं शॉर्ट टाइम तक हुआ, उसकी ट्रीटमेंट लिया और वो क्योर हो गई। क्रोनिक होगी, वो कई दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, कई महीने भी हो सकते हैं, कई वर्ष भी हो सकते हैं। पेशेंट होते हैं वो कई दिनों तक उसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और डॉक्टर की एडवाइस को उसको फॉलो करते रहते हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन डिफाइन करें। एक्यूट डिजीज़ आर डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ। यानी शॉर्ट टाइम होगा, इसमें 2 पॉइंट हो गए, एक तो शॉर्ट टाइम के लिए होगा और उसका लंबे समय तक हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, टाइफाइड या कोलेरा। जैसे मान लो कोरोना की बात करें तो कोरोना में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक होगी, उसका आएगा और अदरवाइज़ उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे नहीं भाई 2 साल तक वो कोरोना का पेशेंट है, ऐसा नहीं। उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है, अपन न्यूज़पेपर में डेली डिस्कस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं ये सब बातें। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लंबे टाइम तक प्रेजेंट होगा। आर डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मे बी मेनी ईयर्स और मेनी मंथ, एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रेस्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ। और इसका जो इफेक्ट है वो हार्मफुल होगा हेल्थ पे और मे बी डेथ भी हो सकती है। एग्जाम्पल डायबिटीज़, कई पेशेंट देखे होंगे डायबिटीज़ के लंबे पेशेंट होते हैं और कई दिनों तक वो मेडिसिन लेते रहते हैं। टीबी, एलिफेंटियासिस, आर्थराइटिस यानी घुटनों में दर्द, कैंसर होता है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एक्यूट यानी शॉर्ट टाइम के लिए और लेस हार्मफुल, क्रोनिक यानी लंबे टाइम तक के लिए और वेरी वेरी हार्मफुल जिसका लीथल इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण पर्सन की या पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण डेथ भी हो सकती है। एन अदर टाइप्स हैं, उसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जो कैटेगरी होगा वो इन्फेक्शस ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शस ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल। यानी इन्फेक्शस का मतलब होता है संक्रामक, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली, और नॉन इन्फेक्शस यानी असंक्रामक, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलने वाली। इन्फेक्शस डिजीज़ का एग्जाम्पल आए तो आज के टाइम की बात करें कोरोना का नाम ज़रूर आएगा। तो वो एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्नीजिंग के ड्रॉपलेट के थ्रू, कफिंग के थ्रू कैसे भी वो स्प्रेड हो सकती है। तो इन्फेक्शस आर डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर। वेक्टर मीन्स कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो वगैरह है या कोई भी अपन यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो भी हो सकता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एग्जांपल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स एंड ऑल्सो मेंशन कोरोना। दीज आर द इन्फेक्शस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तभी तो देख रहे हैं कोरोना में किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रिकॉशन रख रहे हैं। जो भी कोई पेशेंट आता है उसके आसपास के एरिया को पूरा सील कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि दूसरे पर्सन में नहीं हो। तो ये इन्फेक्शस हो गया। या कफिंग करें या स्नीजिंग हो तो अपन मास्क का यूज़ करें, दूर कफिंग हो दूसरा पर्सन इफेक्टेड नहीं हो, ये सब इन्फेक्शस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। नाउ नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होगा, आर डिजीज़ विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल बेरी दैट इज़ लैक ऑफ विटामिन बी, रिकेट्स आल्सो लैक ऑफ विटामिन डी, स्कर्वी आल्सो लैक ऑफ विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस रिलेटेड टू द यू कैन आल्सो सेज रतौंधी जिसको नाइट में दिखाई नहीं देता या प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। मान लो किसी पर्सन के पास बीपी ज़्यादा है, उसके पास बैठ गए तो ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन के पास बीपी हो जाएगा। कैंसर के पास बैठे हुए हैं पेशेंट के पास तो उससे ज़रूरी नहीं कि दूसरे पर्सन में कैंसर हो जाएगा। तो दीज आर द नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़
जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। इनके एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखने हैं आपको कि कौन सी इन्फेक्शस है, कौन सी एक्यूट है, कौन सी क्रोनिक है, कौन सी नॉन इन्फेक्शस है। नाउ वी डिस्कस कॉज ऑफ डिजीज़। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जो डिजीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण बीमारी हो सकती है। डिजीज़ आर कास्ड बाई, नंबर 1, अपन उसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट है पैथोजन, इसको अपन बायोटिक भी बोल सकते हैं। पैथोजन्स मीन्स ऐसा, पैथो प्लस जन, पैथो रिलेटेड होता है डिजीज, जन्स मतलब उसको जनरेट करना या उसको ओरिजिन करना, इसमें अपन बायोटिक भी कह सकते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा पैथोजन्स है जो कोई ना कोई डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें बायोटिक आएंगे, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स, ये सब कोई ना कोई बीमारी कर सकते हैं। वायरस अपने आप में एक कैटेगरी है, जैसे मान लो कोरोना वायरस है, एड्स वायरस है, HIV। बैक्टीरिया की बात करें तो कई सारे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी, उससे टाइफाइड होता है। विब्रियो कोलेरी, उससे कोलेरा होता है। फंजाई, कुछ इचिंग होती है अपनी बॉडी में, रिंग वार्म हो जाते हैं, दैट इज़ फंजाई। प्रोटोजोन्स, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, अपनी बॉडी में मलेरिया हो जाता है। वर्म में कुछ वोचेरिया ब्रोंकियोप्टाई है, उनसे एनसिफिलाइटिस हो जाता है या एलिफेंटियासिस हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेकेंड है पुअर हेल्थ अंडर नरिशमेंट। अपनी हेल्थ पुअर है, किस कारण से? नरिशमेंट, यानी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है अपने को, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही। बैलेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ईच एंड एवरी थिंग्स एक प्रॉपर अमाउंट या रेशियो में प्रेजेंट होने चाहिए। कई बार देखा होगा कुछ पुअर पर्सन होते हैं, उनके बच्चों में क्वाशियोरकोर, मेरास्मस की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने आप ही उसको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जो भी है उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिक रीज़न है जिस कारण कोई डिजीज़ हो सकती है। देन माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हो सकता ये सब हो, मिल रही हो सारी चीज़ें, लेकिन अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो। सपोज़ लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, स्टोमक में प्रॉब्लम हो, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी रिलेटेड जो भी सिस्टम होगा उसके इफेक्ट होने से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आएगी। यदि डाइजेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम हो तो वोमिटिंग होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, लूज मोशन होगा, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है अपने को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आए। दीज आर द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स facing all over world. Environment pollution regarding noise pollution, water pollution, air pollution, soil pollution, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफरेंट पोल्यूशन है जो अपन द्वारा इंक्रीज भी हो रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को इफेक्ट भी कर रहे हैं। अपन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पर क्लीन या प्योर एयर नहीं है, रेस्पिरेशन ले रहे हैं अपनी बॉडी में या एयर में के थ्रू, रेस्पिरेशन में कार्बन एक्यूमुलेट हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, अपन कॉन्टामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं, रिलेटेड डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। तो दीज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एनी टाइप्स ऑफ द डिजीज़। नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें बाई बर्थ या जीन्स के रूप में या मदर या फादर उनके पेरेंट्स के रूप में एज ए बाई बर्थ या जीन्स के रूप में वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी जन्म से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है या जन्म के बाद में उसकी जीन्स में कुछ म्यूटेशन या कुछ प्रॉब्लम होने से कोई ना कोई बीमारी होती है। तो ये कुछ रीज़न है जिनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन रीज़न को हो सके जहाँ तक अपने को क्योर करना चाहिए या हो सके जहाँ तक इनको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, जिससे कोई ना कोई अपने बॉडी में या किसी तरह की अपने पास कोई बीमारी नहीं हो, प्रॉब्लम सामने नहीं आए। अभी अपन नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इन्फेक्शस एजेंट। कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो बीमारी फैलाते हैं? उसमें अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जैसे बायोटिक हो सकता है और एक एबायोटिक हो सकते हैं। पहले अपन बात करें, वो बायोटिक के रूप में काम करेंगे, यानी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिविंग है, जो अपनी बॉडी में कैसे भी करके इंसर्ट होते हैं और रिलेटेड ऑर्गन या जो भी होता है उसको इफेक्ट करते हैं। द एजेंट विच कॉज इन्फेक्शस डिजीज आर कॉल्ड बाई पैथोजन्स। दीज आर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स, यानी दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ये इन्फेक्शस एजेंट है और इनसे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम होती है। जैसे वायरस की बात करें, वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड इवन कोरोना, ये सब वायरस से रिलेटेड होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैक्टीरिया स्प्रेड करता है या उसका रीज़न बैक्टीरिया होता है। फंजाई, रिंग वार्म हो सकती है, कोई ना कोई इचिंग हो सकती है, स्केबीज हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। मॉइस्चर में देखते हैं अपन इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रोटोजोन्स, कई ऐसे बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मलेरिया, इसका कई एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया जो होगा, ओके, सॉरी बीच में कोई फ़ोन आ गया था। तो अपन बात कर रहे थे इन्फेक्शन एजेंट की। वायरस का एग्जांपल देखा, बहुत सारी कुछ डिजीज़ होती है जो वायरस से होती है। बैक्टीरिया में कुछ एग्जांपल देखा, कोलेरा वगैरह है, विब्रियो कोलेरी है, टाइफॉइड है, साल्मोनेला टाइफी है, टिटनेस है, ट्यूबरकुलोसिस है, एंथ्रेक्स है। फंजाई की बात कर ही चुके हैं अपन। प्रोटोजोन्स में जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, कालाजार लिस्मानिया डोनोवेनी से होता है, अमोबे डिसेंट्री एंटोमेबा हिस्टोलाइटिस से होता है, स्लीपिंग सिकनेस है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन से होता है। कुछ कुछ ऐसे बायोटिक फैक्टर हैं या ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी बॉडी में किसी भी वेक्टर के रूप में या अपन जो भी कोई फूड डाइट ले रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, फूड हैबिट है, उनसे अपनी बॉडी में सेट कर रहे हैं। देन वर्म्स, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे एस्केरिस का नाम सुना होगा आपने, वो अपनी बॉडी में जाके एस्केरियासिस करता है। एलिफेंटियासिस, वो चेरिया ब्रोंकियोफ्टाई है, जो भी एक एलिफेंटियासिस यानी पैर होता है वो हाथी जैसा मोटा हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न है जो अपने लिम्फ नोड होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसको जाके इफेक्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शस एजेंट जो अपनी बॉडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी अपनी बॉडी में पहुंचते हैं, किसी भी रिलेटेड सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बायोटिक एजेंट हैं जो अपनी बॉडी में जाके कोई बीमारी करते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया हेल्थ क्या है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ कौन कौन सी है, जिसमें एक्यूट है, क्रोनिक है, इन्फेक्शस है, नॉन इन्फेक्शस है, या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है, और कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जिनके कारण बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसको अपन मेंटेन कर सकते हैं जिसके कारण अपने कम से कम हेल्दी पर्सन रहें, कोई बीमारी नहीं हो। तो इसके आगे का जो वीडियो होगा या आगे की क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। इसको कंटिन्यू आप बुक्स के साथ भी डिस्कस करें, बुक्स के साथ भी रीडिंग करें और अच्छे से इसको समझ के पढ़ें। आपको आगे का जो टॉपिक है या आगे का जो मटेरियल है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।